हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज की हमारी जो क्लास है उत्तराखंड जीके की क्लास 2 है। इसके पहले एक क्लास और अपलोड हो गई है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं, अभी थोड़े समय बाद बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे समूह परीक्षा के अंतर्गत काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन सभी के लिए यह क्लास आपको अपनी तैयारी चेक करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी कि आपकी तैयारी क्या है। आप इन प्रश्नों की सहायता से आप चेक कर सकते हैं, यह प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह 2-3 बुक्स से प्रश्न उठाए गए हैं, जैसे परीक्षा वाणी तथा अन्य कुछ बुक्स के जो हैं उन्हीं बुक्स से बनाया गया है। आप बुक्स में भी इन क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में वैट लागू किया गया है कब से? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2005 को राज्य में वैट लागू किया गया है। अगला प्रश्न है राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है क्या? तो यह प्रश्न जो है विगत जिस समय से यह बुक्स हैं उसी समय के प्रश्न हैं, तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान न होइएगा, क्योंकि परिस्थितियाँ प्रश्नों के हिसाब से परिस्थितियाँ बदलते रहती हैं। तो जैसे वैट अब जीएसटी इस तरह की चीज़ें भी लागू हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा इनसे परेशान मत होइएगा। अगला है, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है क्या? तो क्या है? ऑप्शन बी वाणिज्य कर सबसे बड़ा कर स्रोत है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है कब? तो कब दिया गया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2001 से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या? तो क्या है? ऑप्शन सी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान से आप देखिएगा इसको। व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित वाला यह प्रश्न है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तकों पर विचार कीजिए। तो ये आया हुआ भी है, पहले यूडीए प्री की परीक्षा में 2003 में आया हुआ है। कथन है, राज्य में विकास के लिए बहुअंतः शक्ति है। राज्य में विकास के लिए बहुअंतः शक्ति है, तो इसका कारण जो यहाँ पे है, विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा एक सही है। प्रश्न नंबर हमारा 5 है। तो ऑप्शन बी जो है इसका यह वाला इसका सही है। तो है क्या? ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल। राज्य में विकास के लिए बहुअंतः शक्ति है, बिल्कुल। विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब ए का जो यह आर है यह सही स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन कथन दोनों ही सही हैं, पर यह इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कथन है, यहाँ पर कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, कारण यह रोजगार के लिए प्रवास का घोतक है। तो पीसीएस प्री 2003 की परीक्षा में यह पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल। उत्तरांचल अपनी मनियाडरी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, यह रोजगार के लिए प्रवास का घोतक है, बिल्कुल दोनों सही हैं, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2006 में आरबीआई की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई है? जो आरबीआई की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई है? तो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए देहरादून में खोली गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना शुरू की गई है कब? तो कब की गई है? ऑप्शन सी 1 मई 2005 से शुरू की गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य गठन के बाद राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे, तो ऑप्शन बी घट रहा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, राज्य अर्थव्यवस्था में, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 है, राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे, क्या हो रहा है? द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र आप जरूर जानते होंगे, तो क्या हो रहा है? योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
11वां प्रश्न जो हमारा है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया है? तो कब किया गया है? ऑप्शन डी 31 मार्च 2001 को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 12वां प्रश्न है, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो कौन है पदेन अध्यक्ष? ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 में यह पूछा गया है। तो 13वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर के धर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के? आर के धर। 14वां प्रश्न है, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 जो ये है आधार वर्ष क्या माना गया इसमें? 2011-12। तो केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार? तो 14वां प्रश्न था ऑप्शन डी 11.26% लोग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतने लोग क्या है? निर्धन हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी व ग्रामीण निर्धनता है क्रमशः कितनी? तो ऑप्शन ए 10.62 और 10.42%, 10.62% व 10.48%। तो शहरी और ग्रामीण, ये शहरी हो गई, ये ग्रामीण हो गई। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 हेतु राज्य में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है कितना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। कितना रखा गया? 11%। आर्थिक विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया? 11%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में निम्नलिखित में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन सी फिल्म उद्योग मुख्य व्यवसाय नहीं आएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है कब से? तो ऑप्शन बी 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत है क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन सी कृषि व पशुपालन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है और ये वाला वित्तीय वर्ष वाला भी कनिष्ठ सहायक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्याम शाह जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। श्याम शाह को गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। और 20वां प्रश्न है, सर्वाधिक ग्लेशियर स्थित हैं कहाँ पर? तो सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए चमोली में स्थित हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है, मिस उत्तराखंड 2018 बनी है कौन? तो कौन बनी है? ऑप्शन बी संस्कृति भट्ट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहला ज्ञान कुंभ नवंबर 2018 में आयोजित हुआ कब? नवंबर 2018 में आयोजित हुआ। तो ऑप्शन ए हरिद्वार में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किन जिलों में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई? कब लागू की गई थी? ऑप्शन बी पौड़ी रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस धाम के लिए नई रोपवे प्रक्रिया शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है किसे? तो ऑप्शन ए शांति ठाकुर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देहरादून काठगोदाम जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलवे सेवा की शुरुआत रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कब प्रारंभ की थी? तो कब की थी? ऑप्शन ए 25 अगस्त 2018 को प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रकुमार बर्तवाल स्मृति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो यह किसे दिया गया था? ऑप्शन ए दिनेश चमोला, जिन्हें शैलेश भी कहा जाता है, इन्हें दिया गया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 28वां प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में गढ़ तांगली दर्रा स्थित है? कहाँ पर स्थित है गढ़ तांगली दर्रा? तो ऑप्शन बी उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न है, उत्तराखंड में बारतुली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, उत्तराखंड में गंगा गाय डेयरी योजना शुरू की है
किसने? तो गंगा गाय डेयरी योजना किसने शुरू की है? ऑप्शन बी हरीश रावत जी ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 31वां प्रश्न है 31वां, डोबरा चांठी पुल किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन डी टिहरी में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नागदेव ताल किस जनपद में स्थित है? तो नागदेव ताल किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अल्मोड़ा में स्थित है नागदेव ताल। 33वां प्रश्न है 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाई गई है? तो हमारे उत्तराखंड में किस में चलाई गई है? ऑप्शन ए यह देहरादून में चलाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरना माता का मंदिर, अगला प्रश्न है गुरना माता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन सी यह पिथौरागढ़ में स्थित है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शुद्धमन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए पैरों में पहना जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास और इसमें हमारे लगभग 36 क्वेश्चन थे। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।